जब मर्द अपनी सच्ची चाहत छुपाता है तो कहानी सिर्फ उसके दिल तक सीमित नहीं रहती, असर उस औरत के मन तक भी पहुंचता है, क्योंकि औरत अक्सर शब्दों से ज़्यादा एहसासों को समझती है। उसे महसूस हो जाता है कि सामने वाला कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा। शुरुआत में उसे लगता है शायद वह शर्मीला है, शायद सही समय का इंतज़ार कर रहा है, शायद अपने जज्बातों को लेकर उलझन में है। लेकिन जब समय बीतता है और सच सामने नहीं आता तो उसके मन में सवाल पैदा होने लगता है। वो सोचती है, क्या मैं उसके लिए खास नहीं हूँ? क्या वो सिर्फ समय बिता रहा है? क्या उसके दिल में कोई और है, या फिर मैं ही सब गलत समझ रही हूँ? यही सवाल धीरे धीरे डर का रूप लेने लगते हैं। डर इस बात का कि कहीं भरोसा टूट ना जाए, डर इस बात का कि कहीं उम्मीदें बेकार ना निकले, और डर इस बात का कि कहीं दिल लगाकर पछताना ना पड़े। फिर आता है शक। जब इंसान सच नहीं बोलता तो खामोशी बहुत कुछ बोलने लगती है। उसके देर से जवाब देना, नज़रें चुराना, बातों को टालना, सब कुछ शक में बढ़ाने लगता है। और सबसे गहरी चीज़ है तड़प, क्योंकि औरत अगर किसी को दिल से महसूस करने लगे तो साफ साफ जवाब चाहती है, हाँ या ना, अपनापन या दूरी, लेकिन अधूरापन नहीं। जब उसे एहसास हो कि सामने वाला चाहता तो है मगर जताता नहीं, तो उसके अंदर बेचैनी बढ़ती है। वो सोचती है, अगर प्यार है तो इजहार क्यों नहीं, अगर अपनापन है तो दूरी क्यों है। सच्चाई ये है कि कई मर्द अपने जज्बात छुपाते हैं, कभी रिजेक्शन के डर से, कभी जिम्मेदारियों के दबाव से, कभी अपनी कमज़ोरी दिखाने के डर से। लेकिन याद रखो, जज्बात छुपाने से दिल सुरक्षित नहीं होता, बस रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। औरत को हमेशा बड़े वादे नहीं चाहिए होते, उसे चाहिए सच्चाई, साफ नीयत और थोड़ी हिम्मत। अगर दिल में चाहत है तो उसे इज्जत से कहो, अगर रिश्ते नहीं चाहिए तो साफ कहो, क्योंकि खामोशी सबसे ज़्यादा चोट देती है। इसलिए अगर कोई मर्द अपनी सच्ची चाहत छुपा रहा है तो शायद वो खुद भी तड़प रहा है और सामने वाली को भी तड़पा रहा है। सच्चा रिश्ता वही बनाता है जहां एहसास छुपाए नहीं जाते, समझे जाते हैं और सम्मान से निभाए जाते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने सोशल मीडिया पर ऐसे दावे देखे होंगे कि हर औरत खुद झुकती है, बस मर्द में ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन सच क्या है? क्या रिश्ते इतने आसान फॉर्मूले से चलते हैं? बिल्कुल नहीं। असलियत ये है कि कोई भी महिला या पुरुष किसी के सामने सिर्फ दिखावे, पैसे या बाहरी स्टाइल से नहीं झुकता। इंसान दिल से तब जुड़ता है जब सामने वाले में कुछ असली खूबियाँ होती है। सबसे पहली चीज़ है सम्मान। हर महिला चाहती है कि उसकी बात सुनी जाए, उसकी भावनाओं की कदर हो और उसे बराबरी का दर्जा मिले। जो पुरुष इज्जत देने जानता है वही दिल जीतता है। दूसरी चीज़ है ईमानदारी। झूठ बोलकर, नकली बनकर या सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए कहानी बनाकर रिश्ता ज़्यादा दूर नहीं चलता। भरोसा एक बार टूट जाए दोबारा बनना मुश्किल होता है। तीसरी चीज़ है जिम्मेदारी। जो आदमी अपने काम, अपने परिवार और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेता है वह ज़्यादा आकर्षक लगता है, क्योंकि जिम्मेदार इंसान पर भरोसा किया जा सकता है। चौथी चीज़ है आत्मविश्वास। यहाँ आत्मविश्वास का मतलब घमंड नहीं है, बल्कि खुद पर यकीन होना, शांत रहना और मुश्किल समय में संभल कर फैसले लेना है। पांचवी चीज़ है नेचर और व्यवहार। अच्छा बोलना, गुस्से पर कंट्रोल रखना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार। दोस्तों, याद रखिए, कोई भी महिला झुकती नहीं है, बल्कि वह उस इंसान के करीब आती है जहां उसे सुरक्षा, सम्मान और सच्चाई महसूस होती है। रिश्ता जीतने के लिए किसी को नीचे दिखाना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी इज्जत करे तो पहले आप खुद इज्जत देना सीखिए। अगर चाहते हैं कि कोई आप पर भरोसा करे तो पहले खुद भरोसेमंद बनिए, क्योंकि असली आकर्षण चेहरे से नहीं किरदार से होता है। क्या कोई महिला आपको पसंद करती है? ये सवाल कई लोगों के मन में आता है। अक्सर महिलाएं सीधे शब्दों में अपनी भावनाएं नहीं बताती, लेकिन उनके व्यवहार में कुछ संकेत ज़रूर दिखाई देते हैं।
आज हम जानेंगे ऐसे ही कुछ संकेत जो बताते हैं कि शायद वो आपको पसंद करती है। पहला संकेत है बार बार आपकी तरफ देखना। अगर कोई महिला आपको पसंद करती है तो उसकी नज़र बार बार आपकी तरफ जाएगी, चाहे वो दोस्तों के बीच हो, ऑफिस में हो या किसी फंक्शन में हो। अगर आप देखेंगे तो वो तुरंत नज़रें हटा ले तो ये ही एक इशारा हो सकता है। दूसरा संकेत, आपसे बात करने के बहाने ढूंढना। अगर वो छोटी छोटी बातों पर आपसे बातचीत शुरू करती है, मैसेज करती है या बिना वजह भी कुछ पूछती है तो इसका मतलब हो सकता है कि वो आपसे जुड़ना चाहती है। तीसरा संकेत, आपकी बातों में दिलचस्पी लेना। अगर वो आपकी पसंद नापसंद, काम, परिवार या आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहती है तो इसका मतलब है कि वो आपको महत्व देती है। चौथा संकेत, आपके सामने मुस्कुराना। अगर आपके आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए या वो आपसे बात करते वक्त खुश नज़र आए तो ये एक पॉजिटिव साइन है। पांचवा संकेत, आपकी मदद करना। अगर वो बिना कहे आपकी मदद करे, आपकी चिंता करे या आपकी परेशानी समझने की कोशिश करे तो ये खास बात है। छठा संकेत, थोड़ी जलन दिखाना। अगर आप किसी दूसरी लड़की से बात करें और उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन बदल जाए तो हो सकता है वो आपको लेकर सीरियस हो। सातवां संकेत, आपके करीब रहने की कोशिश करना। अगर वो मौका मिलने पर आपके आसपास रहे, आपके साथ समय बिताना चाहे तो ये भी इशारा हो सकता है। लेकिन याद रखिए, हर इंसान अलग होता है। सिर्फ एक संकेत देखकर फैसला मत लीजिए। सही तरीका है सम्मान के साथ बात करना और धीरे धीरे समझना। दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि कोई इंसान अचानक दूर चला जाता है लेकिन फिर कुछ समय बाद खुद वापस आने लगता है? आज हम बात करेंगे रिवर्स साइकोलॉजी की, यानी ऐसी मानसिक राजनीति जिसमें सामने वाला वहीं रहने लगता है जिसे आप सीधे बोलकर नहीं करवाना चाहते। मान लीजिए आप किसी के पीछे बार बार भागते हैं, मैसेज करते हैं, ध्यान देते हैं तो कई बार आपकी वैल्यू कम होने लगती है। लेकिन जैसे ही आप खुद को कंट्रोल करते हैं, अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं और सामने वाले को स्पेस देते हैं, तब वही इंसान सोचने लगता है कि आखिर इतना बदलाव क्यों आया। यही है इंसानी दिमाग की सबसे दिलचस्प बात। जिस चीज़ को आसानी से मिल जाए उसकी कदर कम हो जाती है और जो चीज़ धीरे धीरे दूर होने लगे उसकी अहमियत अचानक बढ़ जाती है। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब किसी को धोखा देना नहीं है। इसका मतलब है खुद को इतना मजबूत बनाना कि सामने वाला आपकी कमी महसूस करे। अगर कोई महिला या कोई भी इंसान बार बार दूर जा रहा है तो इस बार मनाने मत जाइए। थोड़ा रुकिए, खुद पर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ बेहतर बनाइए। जिम जाइए, नए स्किल सीखिए, अपने काम पर फोकस कीजिए, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताइए। जब आप अपनी दुनिया बेहतर बनाते हैं तो सामने वाला खुद सोचने लगता है कि आप बदल कैसे गए। याद रखिए, लोग शब्दों से कम और बदलाव से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अगर आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे तो लोग आदत बना लेंगे, लेकिन अगर आप अपनी कीमत समझेंगे तो लोग आपकी अहमियत समझेंगे। रिवर्स साइकोलॉजी का असली खेल सामने वाले पर नहीं, खुद पर खेला जाता है। जब आप इमोशनल होकर पीछा करना छोड़ देते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना शुरू करते हैं, तब रिश्तों की दिशा बदल जाती है। लेकिन एक ज़रूरी बात, इससे किसी को चोट पहुंचना या मैनिपुलेट करने के लिए मत इस्तेमाल कीजिए। सच्चा रिश्ता वही है जहां सम्मान हो, समझ हो और संतुलन हो। अगर कोई इंसान सिर्फ तब लौटे जब आप दूर जाएं, तो सोचिए क्या वो आपको सच में चाहता है या सिर्फ अटेंशन चाहता है। इसलिए दोस्तों, किसी को पाने से पहले खुद को बनाइए, क्योंकि जब इंसान खुद की वैल्यू समझ लेता है तब दुनिया भी उसकी वैल्यू समझने लगती है। और याद रखो, पीछे भागने वाले नहीं, खुद को बनाने वाले लोग सबसे ज़्यादा आकर्षक लगते हैं।